मेरे प्यारे बच्चों, एक टेक्निकल की सीरीज स्टार्ट की है जो आगामी एग्जाम है यूपी ट्रिपल एस सी जेई एस एस सी जेई डी जेई इनको एग्जाम को देखते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है टेक्निकल की। आज हम देखते हैं हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का आज हम सिलेबस के बारे में देखते हैं, फिर वन बाई वन इसको आगे देखते हैं। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है? सबसे पहले में क्या है, फ्लूइड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, प्रेशर मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे। तीसरे नंबर पे क्या है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे बियोंसी एंड फ्लोटेशन के बारे में। पांचवें नंबर पे क्या है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में। छठवें पॉइंट पे क्या है, एनर्जी एंड एनर्जी इक्वेशन के बारे में। सातवें पॉइंट क्या है, लैमिनार फ्लो एंड फ्लो थ्रो पाइप के बारे में पढ़ेंगे। आठवें पे क्या है, बाउंड्री लेयर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्या है, ड्रैग एंड लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला क्या है, नॉच एंड बियर के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्या है, डायमेंशन एंड मॉडल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। हमने हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के पहले सिलेबस के बारे में देख लिया। अब देखते हैं हम हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग की फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड प्रॉपर्टी में पहले देखते हैं डेंसिटी या मास डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी या मास डेंसिटी की परिभाषा जो होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, डेंसिटी या मास डेंसिटी बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। इसकी डायमेंशन क्या होती है? ml⁻³ होती है। वो लिक्विड के बारे में देखते हैं। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट मानी जाती है, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल होती है। अब हम गैस के फॉर्मेट में देखते हैं। गैस के फॉर्मेट में डेंसिटी दो फंक्शन के बारे में देखेंगे, एक तो टेम्परेचर के फंक्शन में देखेंगे, एक प्रेशर के फंक्शन में देखते हैं। टेम्परेचर के फंक्शन में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसकी डेंसिटी घट जाती है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो गैस की डेंसिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। आगे प्रेशर में देखते हैं, अगर गैस के प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसका वॉल्यूम घट जाता है, वॉल्यूम घट जाएगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो डेंसिटी घट जाएगी, प्रेशर को बढ़ा देंगे तो डेंसिटी बढ़ जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट डेंसिटियों के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी है। देखते हैं वाटर की डेंसिटी जो होती है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है, जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो 13,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो 800 किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। एयर की डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 एटीएम पे 1.23 किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। जबकि ग्लिसरीन की डेंसिटी 1260 किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। डेंसिटी और मास डेंसिटी को मेजर करने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, वो देखते हैं कौन कौन से। स्प्रिंग और बैलेंस मेथड। स्प्रिंग और बैलेंस से भी हम डेंसिटी मास डेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं। बेजिक मशीन से मेजरमेंट कर सकते हैं, और फिजिकल बैलेंस से भी हम डेंसिटी और मास डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, वेट अपॉन वॉल्यूम के अनुपात को स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन प्रति घन मीटर होती है। इसकी जो डायमेंशन होती है वो ml-2t-2 होती है। चूंकि हम जानते हैं कि W बराबर m/g होता है, अगर W की जगह m/g रखेंगे तो ये मास अपॉन वॉल्यूम के अनुपात को हम डेंसिटी कहते हैं। तो एक जो रिलेशन बन गया वो W स्पेसिफिक वेट बराबर हो गया डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। वेरी इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, आगामी जो भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। स्पेसिफिक वेट हो गया स्मॉल w, और डेंसिटी ऑफ ग्रेविटी। वाटर की जो वेट डेंसिटी क्या होती है? वाटर की वेट डेंसिटी इससे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी 5810 न्यूटन प्रति घन मीटर हो जाएगी। ऐसे ही हम ग्लिसरीन की निकाल लेंगे, ऑयल की निकाल लेंगे, कोई भी हो डेंसिटी वो यहाँ से निकाल लेंगे स्पेस वेट डेंसिटी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है कि जो डेंसिटी रहती है डेंसिटी का इनवर्सली होता है। मतलब क्या है, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास के अनुपात को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। इस इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम होती है। डायमेंशन क्या होती है? m⁻³ L-1। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे।